नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों के पठन के द्वारा, श्रवण के द्वारा अपनी हीलिंग करने वाले हैं। मैं आज श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक पढ़ रही हूँ, उनका अर्थ भी बता रही हूँ और जो मैंने समझा है वो भी आप तक पहुँचा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ ही नहीं है। अगर हम इसे समझ के साथ पढ़ते हैं, इसके जो श्लोक हैं उनको पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो इससे हमारी पूरे जीवन का एक प्रकार से हीलिंग होती है। और यह भी एक ऊर्जा उपचार का माध्यम है, क्योंकि इसके जो श्लोक हैं वह मंत्र के समान पूरे कार्य करते हैं और इससे हमें बहुत लाभ होता है। तो मैं यहाँ पर आज जो है ये पढ़ रही हूँ। आज गीता जयंती है, सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ श्लोक पढ़ूंगी मैं और कुछ जो हैं वो उन कुछ श्लोकों के अर्थ बताऊंगी। ये श्रीमद् भागवत गीता जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित है और इसका कोड है 3। श्रीमद् भागवत गीता है और मैं इसे पढ़ रही हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भागवत गीता जी से मैं ये साभार ले रही हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक और अर्थ। इसमें दूसरा अध्याय है, 11वां श्लोक है। श्री भगवान उवाच असोच्यानन व सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानु सोचन्ति पंडिताः। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने बताया है कि यह बताया है कि एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नित्य है और सत वस्तु है, उससे अलग कोई वस्तु है ही नहीं। वही सबका आत्मा है, उसका कभी किसी प्रकार भी नाश नहीं हो सकता है, यानी कि परमात्मा का, यानी कि ईश्वर का कोई नाश नहीं कर सकता। और शरीर अनित्य है, शरीर का नाश हो जाता है, वह शरीर है जो कि कभी भी मर सकता है। तथा आत्मा और शरीर का संयोग होता है तो जीवन किसी शरीर में दिखाई देता है, अभिव्यक्त होता है जीवन। इस प्रकार आत्मा जो है वो शरीर धारण करके अभिव्यक्ति करती है और शरीर की मृत्यु हो जाने पर आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है, परंतु अपने साथ अपने कर्म बंधन तो आत्मा लेके जाती है। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। श्री भगवान कहते हैं श्लोक 12 में, ये अध्याय 2 का श्लोक 12 है, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि हम यानी आत्मा को कह रहे हैं, परमात्मा अपने आप को, और जो सामने शरीर है उसमें आत्मा को भगवान ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम किसी काल में नहीं थे, पहले भी हम थे और आज भी हम इस शरीर के माध्यम से अभिव्यक्ति कर रहे हैं और शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद भी हम आगे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं रहेंगे, शरीर की मृत्यु के साथ हमारी मृत्यु होने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शरीर का नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा शरीर धारण करने से पहले भी थी, वर्तमान में भी है शरीर में, और इसके शरीर के मृत्यु के बाद भी आत्मा अपनी अभिव्यक्ति आगे करती है। अध्याय 2 श्लोक 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर इस्तत्र न मुहति। इसका अर्थ है, जैसे जीवात्मा की इस देह में
बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। धीर पुरुष किसको कहा है? आत्मा को कहा है। यानी स्त्री और शरीर वाला जो पुरुष अपन शब्द लेते हैं वो नहीं, इसमें आत्मा को पुरुष कहा है। श्रीमद् भागवत गीता में कहीं पर पुरुष शब्द परमात्मा के लिए भी आया है, आत्मा के लिए भी आया है, और बहुत ही कम जगह पर शरीर के लिए आया है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए गीता है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी जेंडर का मनुष्य हो, वह इस श्रीमद् भागवत गीता पढ़ सकता है। कोई भी जेंडर हो, स्त्री हो, पुरुष हो या और कोई भी जेंडर हो, वो उसमें जो आत्मा है उसके लिए भगवान यहाँ पर पुरुष शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो अपने आप को आत्मा समझकर ही श्रीमद् भागवत गीता का पठन करना चाहिए और परमात्मा को सुनना चाहिए, जानना चाहिए। भगवान ये बता रहे हैं कि जैसे कि एक शरीर जो होता है वो जन्म लेता है, फिर वो बच्चा होता है, बालक होता है, फिर वह जवान होता है, और फिर वह शरीर जो होता है बूढ़ा होता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये शरीर की हैं। आत्मा एक जैसी ही रहती है हमेशा, लेकिन उसके कर्म बंधन जो हैं वो बदलते रहते हैं उसके कर्म के अनुसार। और जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वह शरीर मृत हो जाता है, और फिर शरीर आत्मा जो है वो आगे एक सूक्ष्म शरीर के साथ वो आगे यात्रा करती है। और जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिलता, आत्मा जन्म मृत्यु के रूप में आती है, यानी शरीर धारण करती है और शरीर छोड़ती रहती है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि शरीर की मृत्यु पर दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। अध्याय 2 श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्त्रु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापायिनो अनित्या स्थान स्थितिष्वक्ष्व भारत। इसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसीलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। यहाँ पर भारत अर्जुन को कहा है भगवान ने, और भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर है इसमें इंद्रियां हैं, इसमें मन है। इसीलिए ये जो शरीर के द्वारा जो इंद्रियों से जो हमें सुख दुख प्राप्त हो रहा है, इससे विचलित नहीं होना है, क्योंकि ये हमेशा स्थायी नहीं है, ये आते जाते रहते हैं। और अगर हमारी समझ, अगर हम अपने को आत्मा समझते हैं, परमात्मा का अंश समझते हैं, तो उस समझ के अनुसार जब हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म हमारे जो इंद्रियों से जो हमें सुख दुख प्राप्त हो रहा है उससे हमें बहुत ज़्यादा दुख प्राप्त नहीं होता और हमारे कर्म बंधन भी ज़्यादा नहीं बनते। सुख दुख को वो अनित्य समझना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो तो शरीर के साथ हैं, और ये हमें इसलिए दी गई हैं कि हमें संसार का पता चले और हम अपने शरीर का भी ख्याल रख पाएँ। इस संसार में जीते हुए सभी के साथ व्यवहार रहता है हमारा, तो हमें सुख और दुख, अच्छा और बुरा कभी लग सकता है, सुख दुख का आभास हो सकता है। कोई इच्छा हमारे मन में आती है वह भली और बुरी लग सकती है, कोई घटना होती है वो भी अच्छी बुरी लग सकती है। तो ये अनित्य हैं, इनसे दुखी नहीं होना है, क्योंकि आत्मा जो है वो अपने साथ कर्म बंधन लेके जाती है और इंद्रियां हमारे साथ नहीं जाती। शरीर के साथ इंद्रियां जो है वो मृत हो जाती हैं, सुख दुख जो है वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हम जो आत्मा के साथ जो शरीर छोड़ने के बाद जो जाता है वह कर्म बंधन होते हैं, वह प्रारब्ध होता है। वह जो भी हमने किया है और जो हमारे मन पर छाप पड़ जाती है, उन कर्मों को करते हुए, सुख दुख भोगते हुए, जीवन जीते हुए वह आत्मा के साथ जाता है शरीर की मृत्यु के बाद। उसी प्रकार अगली यात्रा होती है आत्मा की, वैसी ही यात्रा आगे की होती है और वैसे ही आगे जो है शरीर धारण करती है आत्मा। इसीलिए
इसीलिए भगवान कह रही हैं कि तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, या किसी भी मनुष्य को दुख नहीं करना चाहिए। सुख दुख की प्राप्ति पर, यानी सुख प्राप्त होने पर बहुत खुश होना, उनमें बिल्कुल रम जाना, और या उनकी बहुत कामना करना, या दुख प्राप्त होने पर उनसे बहुत दुखी हो जाना और उनसे बचने का उपाय ढूंढना। दोनों में सम होकर और जीवन जीना और उनको सहन करना, और उससे फिर समझ के साथ अपनी जो है मनुष्य जीवन की यात्रा करना, मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष के लिए कार्य करना और साधना करना, और जीवन जीते हुए सारे जीवन जीते हुए ईश्वर को हमेशा याद रखना। ये एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है हर मनुष्य की, जिससे हम अपने कर्म बंधन जो है वो खोल सकते हैं, पुराने सारे कर्म बंधन खोल सकते हैं, और नए कर्म बंधन भी ऐसे नहीं बनेंगे जो कि हमको अधोगति में, यानी हमारा अगला जो आत्मा की जो यात्रा है वो अगली यात्रा जो है वो किसी भी बुरे परिणाम के रूप में आए। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता यदि हम वर्तमान में सजग होकर कार्य करेंगे, जीवन जिएंगे।